हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो मैं पिछले 5 दिन से लेकर आ रही हूँ यूपी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए। बल्कि ये सीरीज़ न केवल यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि अगर आप टेट 2023 देने वाले हैं या यूपीपीसीएल की G2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या AHC-RO ARO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी आपके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में उनका लिंक डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं और आप और भी एमसीक्यूज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका HTTP। कौन सा है आपका वो है आपका HTTP। HTTP के बारे में मैंने जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरी पहली वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। तो HTTP क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है HTTP का पूरा नाम? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है HTTP का पूरा नाम। ये वो प्रोटोकॉल है कि अगर आप किसी वेबसाइट के आगे अगर आप HTTP नहीं लिखेंगे तो वो वेबसाइट आपकी नहीं खुलेगी। और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। ये आपका www वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं। किसका? HTTP का प्रयोग। HTTP के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। HTTP का प्रयोग करके हम किसी वेबसाइट को खोल सकते हैं। HTTP का प्रयोग करके हम कंप्यूटर से एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब www के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन A HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The process of a computer receiving information from a server on the internet is known as। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? कि अगर आप इंटरनेट पर किसी सर्वर से सर्वर से कंप्यूटर पर अगर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपकी कहलाती है डाउनलोडिंग। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। अगर आप किसी को भेज रहे हैं, अगर आप एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में कोई डाटा भेज रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपलोडिंग। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेज रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डाउनलोडिंग। अगर आप डाटा प्राप्त कर रहे हैं किससे? इंटरनेट से, सर्वर से, अगर आप इंटरनेट के सर्वर से आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे डाउनलोडिंग। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डाउनलोडिंग। अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंस्टॉलेशन। उसे क्या कहेंगे हम? इंस्टॉलेशन। और अगर आप कंप्यूटर में अपनी कोई सेटिंग कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे हम उसे? हम कॉन्फ़िगरेशन। आपका कोई कार्य है और आप उसमें सेटिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो उसे हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप कोई इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहे हैं कोई डेटा रिसीव कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डाउनलोडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन C डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईव्सड्रॉपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ साइबर अटैक्स। ईव्सड्रॉपिंग किस प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है? तो वो है आपके मैन इन द मिडल। ईव्सड्रॉपिंग वो शब्द का जो उपयोग होता है वो आपका दुर्भावनापूर्ण तृतीय पक्ष द्वारा, मीन्स अगर कोई मान लो आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं
और जो तीसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो आपके संचार के अवरोध मीन्स आपको वो कम्युनिकेशन में कोई रुकावट डाल रहा है, कोई कम्युनिकेशन में कोई रुकावट डाल रहा है, या आप दोनों की बातों को वो हैक करके सुन रहा है, आपका कोई डेटा वो आपको ले रहा है, तो इसे हम कहेंगे ईव्सड्रॉपिंग। इसे हम क्या कहेंगे, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या है, ईव्सड्रॉपिंग जो आजकल का जो डिजिटल युग है उसे हम साइबर अटैक के नाम से भी जानते हैं। तो ईव्सड्रॉपिंग किसका एग्जांपल है, मैन इन द मिडल। तृतीय पक्ष के द्वारा अगर कोई आपको इंटरनेट चलाने, अगर आप दो लोग इंटरनेट चला रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और तीसरा कोई अवरोध पैदा कर रहा है आपके कम्युनिकेशन में, तो उसे हम कहेंगे मैन इन द मिडल। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैन इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी और आईपी इज बिट्स लॉन्ग। जो टीसीपी और आईपी है, जो टीसीपी और आईपी क्या है आपकी, टीसीपी है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो टीसीपी और आईपी है उसके जो पोर्ट एड्रेस है वो कितने बिट का होता है, टीसीपी और आईपी के पोर्ट एड्रेस वो कितने बिट का होता है, तो वो होता है आपके 16 बिट का। किसके, वो आपका 16 बिट का होता है। टीसीपी और आईपी का जो पोर्ट एड्रेस है वो आपका 16 बिट का होता है। जो आपका 16 बिट का होता है, जो आपका प्रस्थान पोर्ट है, जो आपका प्रस्थान पोर्ट है वो भी आपका 16 बिट का होता है, और जो आपका गंतव्य पोर्ट होता है वो भी आपका 16 बिट का ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये किसका प्रयोग करता है, क्योंकि यह करता है टीसीपी और आईपी का प्रयोग। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि टीसीपी और आईपी का प्रयोग करता है। ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इनके द्वारा आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि आप जिसका प्रमुख कार्य होता है कि कोई इंटरनेट डिवाइस है, मान लो आपका मॉडेम है, मॉडेम को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, किसी इंटरनेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, किसका काम होता है, ये आपका टीसीपी और आईपी का काम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी जो डेटा संपर्क स्तर, एक क्या कहलाता है, डेटा संपर्क स्तर, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपका फेम कहलाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपका, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे छोटा टॉपिक मत समझिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है वो फेम क्या होता है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट। डिजिटल डेटा जो फेम है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, वो क्या है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होती है आपकी, क्या होती है, फेम जो है डिजिटल ट्रांसमिशन डेटा यूनिट होती है, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होती है। अगर मैं आपको दूसरे फॉर्म में समझाऊं तो फ्रेम क्या है, फ्रेम एक कंटेनर, मान लीजिए फ्रेम एक डिब्बा है, फ्रेम एक कंटेनर है, फ्रेम एक डिब्बा है, जिसमें नेटवर्क क्या है, जिसमें नेटवर्क एक पैकेट की तरह रखा होता है, एक पैकेट की तरह रखा होता है। जो टीसीपी और आईपी, अगर आप टीसीपी और आईपी डेटा के लेयर को अगर आप एक संपर्क में आपस में जोड़ देंगे तो उस लेयर को क्या कहेंगे, उस लेयर को हम कहेंगे फ्रेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज ऑलवेज अ नंबर इन द रेंज ऑफ। जो आपका IPv4 एड्रेस है उसका प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है जिसकी रेंज निम्नलिखित में से क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0 to 255। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 क्या है, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आजकल जो चल रहा है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ही काम कर रहा है। IPv के भी कई सारे वर्जन होते हैं, IP एड्रेस के, इंटरनेट प्रोटोकॉल के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। तो फिलहाल आपका जो आपके इंटरनेट पर आप लोग यूज़ करते हैं वो है आपका
आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, ये एक दो मुख्य प्रोटोकॉल हैं, दो एक मुख्य वर्जन है जो आजकल आप लोग अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होती है, एड्रेस के प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है जिसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 0 to 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन टीसीपी डन यूजिंग, जो अगर आप टीसीपी में जो डेटा भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं तो वो किसकी सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आप कर रहे हैं बाइट स्ट्रीम। किसकी तरह से, बाइट स्ट्रीम। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग हम डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है, किसकी सहायता से, डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की सहायता से। जो हम डेटा का प्रयोग करते हैं जिसमें हम डेटा भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वो डेटा किस रूप में है, वो डेटा आपका बाइट रूप में होता है। किस रूप में होता है, वो डेटा आपका बाइट रूप में होता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे बाइट स्ट्रीम का प्रयोग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाइट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बिट्स डज एन आईपी एड्रेस कंटेन, जो एक आईपी एड्रेस है उसमें कितने बिट होते हैं, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, एक आईपी एड्रेस में होता है 32 बिट्स। टीसी जो हमारा आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, आपके आईपी एड्रेस में होते हैं टीसीपी कितने होते हैं, 32 बिट्स। और जो आपका पोर्ट एड्रेस होता है, टीसीपी और आईपी अभी बताया था, टीसीपी और आईपी एड्रेस का जो पोर्ट एड्रेस हो, टीसीपी और आईपी का जो पोर्ट एड्रेस होता है वो आपका 16 बिट का होता है। और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम 32 बिट की नंबरिंग में, 32 बिट की संख्या में परिभाषित कर सकते हैं। और जो इसके प्रचलन जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं IPv4, जो हमने अभी पढ़ा था, पढ़ा था। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4, इस प्रणाली को हम कहेंगे IPv4 इसे हम कहेंगे। जो अगर इसमें थोड़ा IPv4 में थोड़ा हम पतों की, IPv4 में हमारे एड्रेस की थोड़ी कमी है। मीन्स इंटरनेट के व्यापक विकास में, इंटरनेट का इतना विकास हो रहा है, इंटरनेट पर आप जहाँ मतलब इतने सारे नेटवर्क्स हैं, इसलिए IPv6, इसलिए ये एक नया वर्जन लाए। कौन सा, ये एक नया वर्जन लाए IPv6। कौन सा, IPv6। इसमें कितने बिट हैं, इसमें आपके 128 बिट्स हैं। कितने, 128। IPv4 में आपके कुल 32 बिट्स थे, इसमें आपके 128 बिट्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है। IPv4 आपका इतना एडवांस नहीं था, उसमें एड्रेस की कुछ कमियाँ थी, इसलिए IPv6 एड्रेस बनाया गया। कब बनाया गया, ये बनाया गया आपका 1995 में। ये कब विकसित किया गया, आपका IPv6 जो है आपका 1995 में विकसित किया गया। IPv4 में एड्रेस की कमी थी, इसलिए 1995 में IPv6 का विकास किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेयर्स आर इन TCP और IP मॉडल। TCP और IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो आपकी 4 लेयर होती हैं। अब ये TCP और IP मॉडल में आपकी 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, एक है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर। ये आपकी 4 लेयर है, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। टाइप की चार लेयर होती हैं TCP और IP मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये आपकी 4 लेयर होती हैं। आप चाहे इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन B4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the address of a computer on a network, the address of a computer on a network is known as।
जो हमारा जो अगर किसी नेटवर्क पर जो कंप्यूटर का पता होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कौन सा होता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एड्रेस किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी नेटवर्क पर, अगर आप किसी भी नेटवर्क पर काम कर रहे हो, तो जैसे कोई साइबर क्राइम्स होते हैं तो पुलिस कैसे ढूंढ लेती है, वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ढूंढती है। तो आईपी एड्रेस होता है वो किसी भी कंप्यूटर का पता होता है, किसी भी आईपी एड्रेस होता है वो किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस होता है। और यह कितने बिट का होता है, यह आपका 32 बिट का होता है। यह आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है। यह जो 32 बिट है वो 8 अंकों के समूह में, मतलब जैसे आपका 42 पॉइंट, 44 पॉइंट, 45 पॉइंट, 46 पॉइंट, ये आपका कुछ ऐसे होगा। मीन्स आपको जो 8 अंकों का आपका समूह बन गया, 8 अंकों का आपका एक ग्रुप बन गया और उसके बीच में एक डॉट लग गया। ये आपको कुछ ऐसे डॉट से इसे अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का ये नहीं कह सकते आपकी प्रत्येक डिवाइस, जो प्रत्येक कंप्यूटर डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस आपका अलग अलग होता है आपका प्रत्येक कंप्यूटर का एड्रेस। मान लो किसी का 3 का भी होता है, मान लो 255.15.1, ये क्या होगा आपका अकेला। तो कुछ ऐसा एड्रेस होता है, पर बीच में डॉट लगाना ज़रूरी होता है उन 8 के ग्रुप को अलग अलग करने के लिए, या किसी भी ग्रुप को अलग करने के लिए उनके बीच डॉट लगाया होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आईपी। कंप्यूटर का पता किसे कहते हैं, हम आईपी एड्रेस को कहते हैं कंप्यूटर का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट यूज्ड बाय एसएमटीपी। जो एसएमटीपी में कितने एसएमटीपी द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है, मीन्स एसएमटीपी में कितने पोर्ट यूज़ किए जाते हैं, वो किया था हमके 25, कितने 25 पोर्ट यूज़ किए जाते हैं। अब एसएमटीपी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया था। तो एसएमटीपी में मैं इसमें आपकी केवल आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। एसएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है एसएमटीपी का पूरा मतलब, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल भेज रहे हैं तो आपको एसएमटीपी का प्रयोग करना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the valid range of well-known ports which are controlled by IANA? अब सबसे पहले हम IANA का पूरा नाम देखेंगे। IANA का पूरा नाम है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्या है IANA का पूरा नाम, IANA का पूरा नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये है इसका पूरा नाम, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये कितनी इसकी संख्या कितने की होती है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी है। ये जो IANA द्वारा जो नियंत्रित होने वाले पोर्ट्स हैं, IANA कुछ पोर्ट्स को कंट्रोल करती है, कुछ पोर्ट्स को नियंत्रित करती है। तो वो कितने तक की होती है, वो आपकी होती है 0 to 1023, 0 से लेके होती है 1023 पोर्ट्स तक वो कंट्रोल कर सकती है IANA। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले पोर्ट्स की जो मान्य श्रेणी है वो 0 से 1023 तक होती है, 1023 तक होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 0 to 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज ब्रॉडकास्ट बाय अ DHCP क्लाइंट व्हेन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब ये नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है। तो इसका आंसर होगा आपका DHCP डिस्कवर। अब ये DHCP डिस्कवर क्या होता है, जो DHCP पे सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। DHCP है क्या, DHCP है डायनेमिक, ये फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो ये मत समझिएगा कि फुल फॉर्म एग्ज़ाम में नहीं आती, फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में बहुत आई हैं।
DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये एक वो नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आपकी जो सर्वर से जो कनेक्टेड होंगे नेटवर्क कंप्यूटर्स, ये जो नेटवर्क कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे नेटवर्क कंप्यूटर्स, वो ये क्या करती है, ये उन्हें ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देती है। DHCP क्या करती है, जो आपसे नेटवर्क से कनेक्टेड जो सर्वर से आपके जो नेटवर्क कंप्यूटर्स होंगे वो उन्हें ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देती है एक डिफाइन रेंज में वो उन कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली एड्रेस दे देती है। जो DHCP डिस्कवर संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है। मीन्स जो आपको DHCP डिस्कवर एक संदेश है जो किसके द्वारा, जो आपके DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह पहली बार नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, DHCP डिस्कवर। Next question. Which of the following constituent of IPv4 datagram header is not included in IPv6 datagram header? IPv का वो कौन सा भाग जो IPv4 का वो कौन सा भाग है जो IPv6 के डेटाग्राम हेडर में नहीं है? तो वो कौन सा है? वो आपका है फ्रेगमेंट ऑफसेट। वो कौन सा है आपका? फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है IPv4 का जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है वो आपके IPv6 के डेटाग्राम हेडर में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रेगमेंट ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्जन्स ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल आर इन यूज़ में ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही थोड़ा उसमें ही आपको मैंने बता दिया था जो आपका वो क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा IPv4 एंड IPv6। कौन सा है आपका इसका आंसर? इसका आंसर है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हैं उसके 2 वर्जन जो यूज़ में हैं आजकल के, वो है आपका IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आपका IPv6 है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो सिंपल सी बात है IPv6 किसके लिए यूज़ होगा? IPv6 आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होता है। पर ये कुछ मतलब IPv6 ज़्यादा यूज़ होता है। IPv4 जो है वो इसके साथ यूज़ होता है, वो अकेला यूज़ नहीं होता, वो कुछ समय के लिए इसका साथ दे देता है। तो आपको जो मेन है वो कौन सा है? वो आपका IPv6 है। IPv4 कुछ समय के लिए इसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, IPv4 एंड IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास C IP एड्रेसेस यूजेस बिट्स फॉर नेटवर्क IDs एंड विच बिट्स ऑफ होस्ट IDs? जो बिट्स और होस्ट ID क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? जो एक आपका क्लास C IP एड्रेस है, मीन्स इसकी बहुत सारी क्लास होती हैं। IP एड्रेस की भी बहुत सारी क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। जो आपका क्लास C का जो IP एड्रेस है वो कितने बिट नेटवर्क आईडी में और कितने बिट होस्ट आईडी में यूज़ करता है? तो कितने करता है? वो आपकी करता है 24 और 8। 24 बिट करता है वो नेटवर्क आईडी में, जो आपका IP एड्रेस है वो कितने बिट यूज़ करता है नेटवर्क आईडी में? 24। और होस्ट आईडी में वो 8 बिट यूज़ करता है, 8 बिट्स यूज़ करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस डिलीवरी एट ईच एंड इन नेटवर्क? जो नेटवर्क में है वो प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपका IP एड्रेस भी आवश्यक है और पोर्ट नंबर भी आवश्यक है। अगर आप जैसे नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं नेटवर्क में डिलीवरी जो कर रहे हैं उसके लिए IP एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए और पोर्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए IP एड्रेस भी होना चाहिए और पोर्ट नंबर भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ IP एड्रेस 14.23.120.8 ये कौन सी क्लास है? ये कौन सी क्लास है? ये है आपकी क्लास A। कौन सी है? ये है आपकी क्लास
क्लास ए। जो क्लास आईपी एड्रेस है, जो क्लास आईपी एड्रेस है वो 1.0.1.1 से होती है आपकी। कहाँ तक होती है? जो क्लास ए आपका जो आईपी एड्रेस है 1.0.1.1 से होती है आपकी 126.255.255.254। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कोई वैसी वाली चीज़ नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा कि क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ से होता है और यहाँ तक होता है। जो अर्थात आपके देख लीजिए 126 पॉइंट है, तो ये इसमें क्या है 14 पॉइंट, तो ये आपकी क्लास ए के अंदर आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्लास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डीएनएस इज टू कन्वर्ट। जो डीएनएस होता है, डीएनएस वैसे है क्या? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है आपकी, डीएनएस की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो क्या है? वो है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म आपकी डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम होता है? उसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। क्या होता है डीएनएस का काम? डोमेन नेम सिस्टम का काम आपका अगर आप कोई डोमेन नेम है उसको हम आईपी एड्रेस में चेक कर देते हैं। जब किसी हम वेब ब्राउज़र पे, आप मान लीजिए आपने किसी वेब ब्राउज़र पे किसी डोमेन नेम टाइप करते हैं, मीन्स आपको किसी का भी नाम करना है, आपको मान लो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसका भी करना है, तो आपको उसका डोमेन नेम आपने टाइप कर दिया। जो आपका डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या है, जिससे सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उसे संपर्क स्थापित कर सके। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस इज नेटवर्किंग टर्म दैट रेफर्स टू। डीएनएस जो एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम ही पूछा है, तो इसका पूरा नाम क्या है डीएनएस का? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये क्या करता है? यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी जो एकत्रित करती है। इस प्रोटोकॉल को कब आप परिभाषित किया गया था? इसको परिभाषित किया गया आपका 1980 में इसे परिभाषित किया गया था। 1980 के आरंभ में, 1980 की स्टार्टिंग में इसे विकसित किया गया था और इसे परिभाषित किया गया था। तो डीएनएस कंप्यूटर सेवाओं या किसी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए ये क्रमिक नामकरण प्रणाली है। इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमलीज आर अवॉइडेड बाय स्प्लिटिंग द ऑफेंडिंग रिलेशन इनटू मल्टीपल रिलेशंस इज आल्सो नोन एज। ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों के बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं उसे? डीकम्पोजिशन। अगर आप किसी ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, और उसे विसंगति से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नेम .co इंडिकेट्स। जो डोमेन नेम है .co ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन असाइन टू कोलंबिया। मतलब ये कोलंबिया से संबंधित है। डोमेन .co क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको क्या दिखाना चाह रहा है कि ये जो डोमेन नेम जो .co है, .co क्या है? ये कोलंबिया से संबंधित है। ये क्या है? ये कोलंबिया से रिलेटेड है। ये कोलंबिया से रिलेटेड इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन नेम आपका प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन असाइन टू कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द नेटवर्क्स। जो हम नेटवर्क को टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, अगर हम नेटवर्क को टेस्ट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका प्रयोग किया जाता है पिंग का। किसका? पिंग का। तो नेटवर्क अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, पिंग का प्रयोग क्या करता है? पिंग का प्रयोग नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए किया जाता है।
जो रिक्वेस्ट करने और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है आपका कौन? पिंग। तो पिंग का प्रयोग कब किया जाता है? नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECS स्टैंड्स फॉर, ECS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वेतन, ब्याज। इसका प्रयोग किया जाता है सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस के भुगतान के लिए, के पेमेंट के लिए किया जाता है ECS का प्रयोग। ECS का यूज़ सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, का भुगतान कर रहे हैं, तो इसके लिए ECS का प्रयोग किया जाता है। सो बस आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसे लगे मेरे क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और उन्हें मेरी वीडियोस का फ़ायदा हो, उन्हें मेरे क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, जिससे वो अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है या आपका कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे लिखकर भेजिए। और यदि आप किसी और तरीके से पूछना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आप कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। GS से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो इतने मेरी वीडियो से बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नए MCQs के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।